मेथड हम लोग बनाएंगे उस अनुसार क्या होगा, इसके लिए 6 है, इसके लिए 1, 61 का क्यूब। हाँ, तो 61 का क्यूब का कितना हो सकता है? 61 का पहले स्क्वायर बताओ। स्क्वायर में 61 से मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। तो देखो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 6 जा 6, 6 2 जा 1 6 जा 6, 6 2 जा 12, 6 6 जा 36, 38 का 1 का स्क्वायर 1, 1 6 जा 6, 6 2 जा 12, 2 और 6 6 जा, हाँ जी 37 होगा। और यहाँ 61 से इंटू करना है। अब कितना होगा? इसको ऐसे लिख देते हैं 60 प्लस 1। अब यहाँ से देखो 3721 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो 3721। अच्छा 6 टाइम पढ़ेंगे तो 6 1 जा 6 जा 12, 6 7 जा 42, 43 और ये 6 3 जा 18 और 4 22 और जीरो के लिए अब कितना हो जाएगा देखो तो 2 2 आई 32 37 69 आई 60 और 21 81। यही तो है, यही है ना 226981। हाँ एकदम करेक्ट था। ये कितने का क्यूब है? हाँ तो 61 का क्यूब है ना, तो पूछ रहा है सो इट क्यूब रूट इज, हाँ क्यूब रूट तो 61 हो गया। अब पूछ रहा है, हाँ नाउ इट्स टेंथ डिजिट, नाउ इट्स, हाँ टेंथ डिजिट क्या होगा? 6 होगा क्योंकि दो नंबर पे 6 है, 1 टेंथ। कर लो। नोट कर लो। हो गया? ठीक है। देखो उसका ट्रिक हमको याद आ गया। देखो यहाँ बना भी दिए हैं साइड में। देखो यहाँ समझ में तो नहीं आ रहा होगा, और थोड़ा सा भूल रहे थे, चलो आ गया याद, बता रहा हूँ भी। इसका एक ही कंडीशन है, छोटा सा कंडीशन, जानते हो क्या? कि लास्ट में 1 होना चाहिए। लास्ट में क्या होना चाहिए? हाँ तो 1 होना चाहिए, तो हमको निकालना है 61 का क्यूब, यही ना?
तो 61 के लिए 61 लिख दो। हो गया? कोई दिक्कत? अब क्या जो ये फर्स्ट वाला सेकंड वाला जो है, जो सेकंड वाला है ना, सेकंड वाले के स्क्वायर करो 36 होगा। और यहाँ आ जाओ, सेकंड वाले के क्यूब करो तो 216 होगा। अब देखो फर्स्ट और लास्ट को। हाँ, अब इस दोनों का डबल करो, 6 का डबल और 36 का डबल। अब बेचारे सबको जोड़ दो। 1 के लिए 1, 1 के लिए 62। ये जो 1 बचा है इसको इसके साथ लेके जाओ। कहाँ? ना, तो 61 7 और 2। अब ये क्या बचा? तो ये बेचारा कहाँ जाएगा? हाँ, तो 216 हो, 216 10 जोड़ देंगे तो 226 होगा। ठीक हो गया? हाँ, नोट कर लो 226981। जब कभी लास्ट में 1 हो और उसका क्यूब निकालना हो तो ये ट्रिक आजमाना, एकदम 100% करेक्ट होगा। हाँ, ये कंपटीशन का है और ये 2014 में हम सीखे थे, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो रहा था। 6 साल बाद इसको यूज किए हैं। यहाँ हम कर क्या रहे थे? 1 का ही स्क्वायर लिख रहे थे, यही ना? यानी लास्ट वाले को लिख देना है और उसके बाद एगो का स्क्वायर करना है, एगो का क्यूब करना है, लेकिन सेकंड वाले का। ये कब यूज होगा? जब लास्ट में 1 होगा। यानी 61 41 31 71 81 91 तक यूज हो जाएगा। मतलब 100 के नीचे यूज करना। हाँ, लास्ट का कंडीशन है कि 1 होना चाहिए। और बोलो, कोई क्वेश्चन है तो। देखो, एक और ट्रिक बता रहा है, तुम लोग वेरीफाई करके चेक करना। मान लो 61 का तो हम लोग निकाल लिए, 21 का पूछता तो निकल जाएगा, क्यों नहीं निकलेगा? 21 को 21 लिख दो, होगा। और इस 2 का स्क्वायर 4 होगा और 2 का क्यूब 8 होगा। फर्स्ट लास्ट कट कर दो। 2 का डबल 4 का डबल। अब ऐड कर दो, 1 का 1 4 2 6 8 4 12। अब 1 जो बच रहा है यहाँ गया, 9261। देखो आंसर आ गया होगा। हाँ, ये 100% करेक्ट ट्रिक है। और 9261 देखो कैसे हमको क्लियर भी हो जाएगा। लास्ट में 1 है तो 1 का क्यूब होता है और 3 को घटा देंगे तो क्या होगा? 9 तो होता ही नहीं है, यानी कि हमको 2 लिखना पड़ेगा। यानी 21 का क्यूब है, सही है भाई। ट्रिक इधर से भी आ गया। हो गया? ठीक है, हम मिटा रहे हैं। अब एक्सरसाइज 4.5। ध्यान देना, एक्सरसाइज 4.5 को भी हम लोग दो तरीका से बना सकते हैं। एक दिया है कि मेकिंग यूज ऑफ क्यूब रूट टेबल,
मतलब क्यूब रूट टेबल देख के, क्यूब रूट टेबल। हाँ, वहां से देखेंगे तो हमारा खुद, हाँ, खुद ब खुद आंसर आने लगेगा। जैसे देखो 7 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, क्यूब रूट ऑफ 7। और देखो तुम लोगों के बुक में एगो फार्मूला दिया है ऐसे, कि क्यूब रूट ऑफ एक्स, यहाँ लिखा है फर्स्ट लाइन में। तो एक्स के बदले में अगर यहाँ 7 ही लिख दिया जाए, तो वहां से तो देख के हम भर देंगे 7 का वैल्यू। 7 का वैल्यू कितना? 1.91। लेकिन ये हुआ कैसे? हाँ, यूजिंग टेबल मेथड। यूजिंग, हाँ, यूजिंग टेबल मेथड। तो इस टेबल के लिए टेबल हमारे पास होना चाहिए, नहीं तो हम कहाँ से भरेंगे? हाँ, तो अभी तुम लोग के बुक में है पीछे, एक दो पन्ना हम आगे पीछे जाके देख सकते हैं। लेकिन एग्जाम में ये दो पन्ना लेके जाना पड़ेगा। तो इसलिए इस मेथड को थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, इस मेथड को। हाँ, एगो दूसरा मेथड है, वो बता रहे हैं, देखो। वो इसके आसपास आएगा, जैसे 1.9 है ना, तो 1.9 मिल जाएगा पक्का, देखना। 1.9 पक्का, मतलब डेसिमल के एक डिजिट तक वो करेक्ट होगा, उसके बाद का कोई गारंटी। हाँ, हल्का सा इधर उधर आ सकता है। हाँ, हल्का इधर उधर आएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू। उसको क्या बोला जाता है? हाँ, तो ध्यान दो, वो आप देखा जाए। उसके लिए फॉर्मूला है ये वाला। मान लो निकालना है क्यूब रूट एक्स प्लस माइनस वाई का, किसका? क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस माइनस। तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज होगा, क्यूब रूट ऑफ एक्स, क्यूब रूट ऑफ प्लस माइनस वाई बाई 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्मूला यूज करना है। तो अब 7 के लिए हम लोग लिख सकते हैं 8 - 1। देखो solve करेंगे तो क्या होगा? ये 8 हमारा एक्स है, और 1 हमारा, हाँ, वाई है। तो एक्स, एक्स का क्या निकलना है? क्यूब रूट, यानी 8 का क्यूब रूट क्या होगा? 2। यहाँ माइनस, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस है। अब 1 हो गया वहां, और यहाँ 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ एक्स का दी होल स्क्वायर। तो क्यूब रूट तो 2 है, 2 का होल स्क्वायर होगा, यानी ये हो गया 2 - 1/2, 2 जा 4, 3 जा 2 माइनस, इसको डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट। हाँ, और यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1.91। नोट कर लो, यही आएगा। आया समझ में? ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यहाँ से यहाँ तक। और ये भी काम आएगा लाइफ टाइम। तो अब इस फॉर्मूला से पूरा ये 4.5 बन जाएगा, पूरा कंप्लीट। अब धीरे धीरे तुम लोग 10 स्टूडेंट हो गया है, कौन भाग गया? रिया, रोहित, मुस्कान, कोमल, साहिल, करण, ईशान, आयुष, रिया, अंश। यानी जाने वाले में लगता है वो प्रिया है। अच्छा,
सेकेंड वाला बताओ तो कैसे बनाओगे तुम लोग? 64 + 6 होगा। यहाँ लिख लेना क्यूब रूट ऑफ 64 + 6 /3 × क्यूब रूट ऑफ 64 का। हाँ सॉल्व करो, आ जाएगा। अच्छा एक और ट्रिक बताएं। मान लो तुम लोग क्लास 8 में हो तो तुम लोगों को 1 से 20 तक का क्यूब याद रखना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक? तो 1 का क्यूब 1 याद है। 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का 5 का 6 का। हाँ करेक्ट है। 7 का 343। 8 का 9 का। हाँ 10 का 11 का 12 का। एक के नहीं ना बोल रहे हैं सब। 12 का 13 का। अच्छा नहीं याद है ना। अब देखो 11 से 19 तक का एक ट्रिक बता रहे हैं। 11 से हाँ 20 का तो तुम लोग जान जाओगे। 20 का क्यूब क्या होगा? तो 2 का क्यूब 0 का क्यूब यानी 8000। हाँ 2 का क्यूब 0 का क्यूब। देखो 11 से 19 का, क्योंकि इसमें 11 से 19 का यूज होगा इस चैप्टर में। ठीक है, क्योंकि देखो कहीं आंसर आ रहा है 19.83 तो वहां 19 का स्क्वायर यूज होगा, 19 का क्यूब। 7 नंबर क्वेश्चन में देखो 19.83 आ रहा है। तो 19 तो किसी का क्यूब होगा, 83 कैसे आ रहा है? तो डिवाइड करने के बाद। उसी तरह नंबर 4 में है कि 19.13 आ रहा है आंसर। आ रहा है 4 नंबर में। तो वो 19 किसी का क्यूब होगा, 0.13 किसी का डिवाइड करने के बाद आएगा। हाँ तो 11 से 19 का क्यूब जानो। अभी हम लोग एगो सीखे थे, उसमें था कि लास्ट में 1, और ये सब में है, और ये सब में है फर्स्ट में है। हाँ फर्स्ट में 1। तो ध्यान दो, जब फर्स्ट में 1 हो तब व्हेन स्टार्ट्स विथ। हाँ जब वो 1 से स्टार्ट होता है, वो कोई भी हो, तो 1 से स्टार्ट होने वाला तो हमको लगता है 11 से 19 ही होगा, उसके बाद कोई नहीं होगा। तो मान लो 13 का ही निकालना है। यही ना फंस रहा था। ऐसे ही लिख दो 1 3। उसमें लिख रहे थे हम लोग पीछे, इसमें लिख दिया आगे। इसमें लिख दिया वो देखो। हाँ उसके बाद 3 का स्क्वायर करो, जो 2 नंबर है 3 का स्क्वायर। 3 का क्यूब। यहाँ पे वही काम करो, फर्स्ट लास्ट को काट दो। फर्स्ट लास्ट को डबल करो, यहाँ 9 का डबल 3 का डबल। अब प्लस कर लो, आ जाएगा। देखो 7 का ये तो 2 है, इधर आएगा। 9 है 2 11 11 है। और ये 1 कहाँ गया? ये 1 और ये को इसमें का 1 कैरी कितना इधर जाएगा? 6392 11 कितना? 1 देख लो 2197 आगे होगा। कैलकुलेटर से भी करके देख सकते हो। 13 का स्क्वायर होता है 169। 169 में 13 से मल्टीप्लाई करो, इतना आ जाएगा। इसी तरीके से 14 का क्यूब 15 का क्यूब 16 का क्यूब सब निकल जाएगा। इसमें शुरू में लिखना है, और जिसमें लास्ट में 1 रहता था उसमें
हाँ लास्ट में लिखना है। इसमें भी देखो स्क्वायर किए हैं, एक जगह क्यूब किए हैं। और उसमें भी वही कर रहे थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड में स्क्वायर और फोर्थ में, यहाँ भी वही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में स्क्वायर फोर्थ में क्यूब। अब फर्स्ट प्लस इसमें भी काट देना है। तो ये ट्रिक यूज करके तुम लोग कुछ फायदा निकालोगे। हाँ जैसे देखो इसमें 17 भी किसी किसी में आया आंसर, 17 17। तो 17 का क्यूब कितना होगा? देखो तो इसी मेथड से देखो, 17 का क्या निकालना है? क्यूब क्या लिखेंगे? 17 7 का स्क्वायर 7 का क्यूब होगा। अब क्या करो, फर्स्ट लास्ट को, हाँ ये दोनों का डबल करो, 98, ये हो जाएगा आपका। आप देखो जोड़ो 3 के लिए, ये 34 कहाँ गया, यहाँ जाएगा। अब कितना होगा, 9 4 13 13 है 21, तो ये जो 2 है ये भी तो जाएगा इधर ही। हाँ तो अब देखो, अब ये 7 यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ना। और यहाँ देखो कितना हुआ, 9 है 4 13 13 3 16 16 2 18, यहाँ लिखो तो 18 है 7 25 25 और 14, चाहे ऐसे भी छोड़ो, 8 7 15 है 4 8 7 15 है 4 19, यानी 1 कैरी 1 1। वन अभी वाला वो मिला के 1 2 3 3 1, यानी 4 9 1 3 आएगा। 17 का क्यूब, एक वेरीफाई रुको करके चेक करते हैं अभी। 4913, 17 का स्क्वायर होता है 289 होता है, और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 17 से। तो देखो 17 9 जा होता है 153, और 17 8 जा 136, 136 में 15 ऐड करेंगे तो 151, और 17 टू जा 34 में 15 ऐड करेंगे तो 49 आ गया। देख लो 4913 आया, यानी सही है। यानी हम लोग का ये जो वर्क है वो, हाँ ये ट्रिक 11 से 19 तक यूज होगा। जिसके शुरू में 1 हो और जिसके लास्ट में 1 हो, यानी दो तरीके का ट्रिक अभी बताए हैं। हाँ, ये यूज करके देखना, एकदम 100% करेक्ट है। कौन है, विनय का आवाज आ रहा है क्या? यस। हेलो। कल मौसम ठीक रहेगा तो तुम लोग कल पढ़ लेना। हाँ कल व्हाट्सएप नहीं डालेंगे हम कोई भी मैसेज उस पे, व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करेंगे। 8:30 में कल भी ज्वाइन हो सकते हो, लेकिन मौसम ठीक रहेगा तब। हाँ देखना, एक बार 8:30 में चालू होगा तो ज्वाइन हो जाना, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। हाँ कोशिश कर रहे हैं कि कल एगो एक्स्ट्रा पढ़ा दे एक दिन। एक दिन पढ़ा देंगे तो ये लेसन 4 पूरा, हाँ कंप्लीट हो जाएगा, तुम लोग को डाउट उट खत्म। और कुछ पूछना है तो बोलो।
कुछ नहीं। 9:14 हो रहा है अभी, टाइम अभी है 15 मिनट। जो पूछना है पूछ लो। एक दो पूछोगे और? सेकंड बन जाएगा। थर्ड। कौन वाला? नहीं नहीं, वो ठीक है, मतलब कौन वाला ट्रिक? अभी वाला जिसके लास्ट में वन था? अच्छा ठीक है। देखो तुम लोग। अच्छा, 51 का क्यूब कितना होगा, कोई बताएगा? 51 का क्यूब लास्ट में क्या है? वन है, तो लास्ट में जब वन रहेगा तो लास्ट की तरफ से लिखना है। 15 हो गया। अब 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब। अब ये कट हो गया। ये दोनों का डबल करो, 5 का डबल 10, 25 का डबल। अब ऐड कर लो 1 का, ये 5 का, और ये जो 1 है ये कहाँ जाएगा? हाँ, यहाँ कैरी में, तो 5 1। और ये जो 5 to 7 बच रहा है वो कहाँ गया? यहाँ हो गया 1 3 2। इस पे एक क्वेश्चन बना के देखा जाए। हेलो, बोल रहे हैं क्वेश्चन इस पे बना के देखा जाए। रुको, चेक कर रहे हैं क्वेश्चन बना के। जितना लिख लो, किसी को दिक्कत है तो बोलना। अब अपने बुक के क्वेश्चन लिखो, 14 नंबर। बुक के कितने नंबर? हाँ, देखो तुम लोग की बुक में है 14। 133100 है। तो इसके नजदीक हम लोग पहुंच गए हैं। 4 2 6 डिजिट, यहाँ भी है 4 2। तो इसको घटा लो। 1 3 2 6 5 1 को माइनस करेंगे तो 10 में से 1 गया, 9 में से 5 गया। यहाँ कितना बच गया? 10 में से 6। और यहाँ, और यहाँ से सब खत्म। अच्छा, 449। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा एक वाला वाला। ये हो जाएगा एक, होगा। और ये, हाँ तब आ जाएगा ये वाला। हाँ, तो यही दिमाग लगा के बनाना है, देखो। ये ट्रिक ट्रिक से फायदा है कुछ, नहीं तो इतना नजदीक हम लोग पहुंच नहीं पाते। अब मिटा दें। ये ऐसे ही ना होगा कि क्यूब रूट ऑफ एक्स, तो क्यूब रूट ऑफ एक्स कितना है? 51 है, 51। अब प्लस 449, 400 3 इंटू 51 का, 3 इंटू 51 का
स्क्वायर। अब ये कटेगा, 9 4 13 4 17, नहीं कटता है। हाँ, तो 51 + 4 4 9। और यहाँ होगा 3 × 51 के स्क्वायर कितना होगा? 1 के स्क्वायर 1। 1 के स्क्वायर 1 5 जा 5 2 जा 5 2 जा 10। ठीक है, हाथ में लगा 1। 5 5 जा 25 1 26। ये करेक्ट है। 1 का स्क्वायर 1। 1 5 जा 5 5 2 जा 10। हाँ सही है। 5 का स्क्वायर 25 26। हाँ सही है। अब यहाँ होगा 51 + 4 4 9 डिवाइड बाई 3 1 जा 3 7 8 0 3। ये डिवाइड कर लो, जितना आता है वो डेसिमल में आएगा, उसको ऐड कर देना है किसके साथ? 51 के साथ। यही वर्क है। थोड़ा कठिन है लेकिन करना तो पड़ेगा। अगर नहीं करना है तो वही क्यूब रूट टेबल यूज करो, फटाफट बन जाएगा वहां से। लेकिन कब तक वो याद करके काम चलाएंगे? तुम लोग की तरफ मौसम अभी साफ है? अभी तो हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि बाहर चारों तरफ अंधेरा अंधेरा है। देखो, देखो ऊपर बादल ही बादल है। और खुला आसमान के नीचे पढ़ा रहे हैं। होगा तो कैंसिल। तो वही ना बोले क्लोज। भगवान आने लगे धीरे धीरे। हम्म। डिवाइड कोई किया? यही नंबर है सेम। बोल रहे हैं तुम्हारा भी सेम नंबर है। हाँ तो बोलो कितना है? 1 + 0.05। तो ये ऐड करेंगे तो 1.057 आंसर। नोट कर लो। अब पूरा आंसर नहीं आएगा, हल्का सा इधर उधर आएगा। देखो यहाँ 5 है, इसको हम 6 लिख सकते हैं। कैसे? ये 5 से ज्यादा है। इसमें ऐड कर लेंगे तो ये 6 हो जाएगा। ये हम लोग का आता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अब तुम लोग बना लोगे? ठीक है, ट्राई करो पूरा ये एक्सरसाइज। और डाउट होगा तो कल हम पढ़ा देंगे। ठीक है, खुश रहो, अब रख रहे हैं। टाइम है 8:30। हाँ, कल संडे। रख रहे हैं, खुश रहो।